Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am C. Ishan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो फुल्ली एंड फुल्ली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरे छोटे भाई बहनों का कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, इसको प्रेजेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी तो सब कर लेते हो, लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स आपकी कॉपी ही लेकर के आती है। जैसा भी आप कॉपी में प्रेजेंटेशन करते हो वैसा मार्क्स आपको एग्जामिनर देता है। तो अच्छे मार्क्स के लिए अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपको नॉलेज तो सारी है, बट अगर आप उस चीज़ को कॉपी में नहीं लिख पाते हो तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने जनरली सारे तरह के क्वेश्चंस को कवर किया है। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस जनरली इंस्टीट्यूट पूछता है वो मैंने सारा कवर किया है कि आपको उस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या उसमें फॉर्मेटिंग क्या होगी। मैंने बेसिकली उन चीज़ों को ध्यान रखा है। और एंड में आपको मैं एक होल एंड सोल एक जनरल टिप बताऊंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला जो एक इंस्टीट्यूट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है थ्योरी पेपर के लिए, वो होता है स्ट्रेट अवे थ्योरी। तो इंस्टीट्यूट ये स्ट्रेट अवे थ्योरी पूछता है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालना है। जैसे कि आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1A थ्योरी का क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐसे ANSWER आंसर 1A। ये लिख करके इसको डबल अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, एकदम नीटली और क्लीनली इसको आपको लिखना है यहाँ पे 1A, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ए पार्ट किया है। तो उस हिसाब से एग्जामिनर इसको इवेलुएट कर पाए। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एकदम शांत माइंड से, एकदम फोकस होकर के पढ़िए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मांग क्या है। आपको ज्यादा मेहनत इस हेडिंग के लिए नहीं करना है। व्हाट यू कैन डू कि जो भी हेडिंग है वो क्वेश्चन के अंदर ही आपको दी हुई होगी। जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा है ना कि व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग, इट मींस कि आपको मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है ये लिखना है। इस केस में आप क्या करिए कि आपको हेडिंग मिल गई मोबाइल कंप्यूटिंग। अब आप यहां पे हेडिंग डालिए MOBILE मोबाइल कंप्यूटिंग, फिर ये डबल अंडरलाइन इसको भी कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा जितनी मेन हेडिंग्स रहेंगी उनको आप डबल अंडरलाइन कीजिएगा, और जो सब हेडिंग रहेंगी उसको सिंगल अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद कोशिश कीजिए 2 लाइन 4 लाइन में जो भी आपको आंसर लिखना है उसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिख करके आप बुलेट फॉर्म में लिखिए। ऐसे बुलेट बना दीजिए, ऐसे बुलेट बना दीजिए, ऐसे बुलेट। और जैसे 2 लाइन आपने लिखा उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको लिखना है तो 1 लाइन छोड़ के बुलेट लिखिए। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी नीट और क्लीन रहेगी, जितनी एग्जामिनर को आप कंफर्ट दोगे कॉपी चेक करने की, उतना प्रोबेबिलिटी आपकी मार्क्स गेनिंग की ज़्यादा रहेगी। जितना एग्जामिनर को आपके आंसर को ढूंढने में मेहनत करना पड़ेगा, आप समझ जाओ कि वो पहले ही मार्क्स डिडक्ट आपके हो चुके हैं, इंप्रेशन आपका खराब हो गया। ऐसे कर लो। अब आप यहाँ पे लिखो बेनिफिट्स, हेडिंग डालो बेनिफिट्स। सिर्फ बेनिफिट्स भी हेडिंग डाल सकते हो या बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग जो भी हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 ठो ऐसे कॉलम लगा करके फिर आप उसी तरह से बेनिफिट्स लिखना शुरू करो। ठीक है, बुलेट वाइज बेनिफिट्स लिखो। फिर सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछता है तो आप क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग डालो, उसके बाद उसको लिखना शुरू कर दो। अब एक क्वेश्चन मीनवाइल मैं एक क्वेश्चन यहाँ टेकअप करना चाहता हूँ जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत जल्दी लिखना पड़ता है थ्योरी में, क्या राइटिंग मैटर करती है? देखिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट विथ यू, राइटिंग तो मैटर करती है, लेकिन राइटिंग अच्छी होना और साफ लिखना ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ होती हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इट्स ओके, आपके पास एग्जाम में अभी कम टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम अपने राइटिंग को सुधारने के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कोशिश ये करो कि जो लिख रहे हो ना वो पढ़ने में आए, वो ऐसा ना हो कि वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। तो राइटिंग खराब है, बहुत सी कॉपियां ऐसी हैं जिनकी राइटिंग खराब है लेकिन उनको मार्क्स मिला है और वो पास हुए हैं। ये इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपको जैसे कि मान लो बेनिफिट्स में 5-6 पॉइंट्स हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि आप चार्ट भी बना सकते हो। जैसे आपने सपोज करिए आपने बेनिफिट्स यहाँ लिखा, ठीक है, बेनिफिट्स लिख करके आप इसको ऐसे एक बॉक्स में पुटअप करके आप इस तरह से, अगर 3 बेनिफिट्स हैं तो आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी यहाँ बेनिफिट है, यहाँ 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 ऐसे लिख करके फिर इस हेडिंग को आप यहाँ पे लिख सकते हो मोबाइल कंप्यूटिंग को, जैसे इजी टू यूज, सपोज इजी टू यूज
ये बेनिफिट है, यहां लिखो फिर ऐसे कर दो अगर टाइम है तो। इससे क्या होगा ना, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी, निकल करके आएगी। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट पूछता है जनरली क्वेश्चन नंबर 7 के सब पार्ट में आता है ट्रू फॉल्स या फिर वैलिड इनवैलिड स्टेटमेंट आता है। उसके आंसर को आपको क्या लिखना है, उसके आंसर को भी आपको ऐसे ही शुरू करना है जैसे यहां पे लिखना है आपको, सेम एज इट इज आंसर नंबर 7A। ओके, अब जो स्टेटमेंट अगर पूछ रहा है वो एग्जामिनर कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आप देखिए ज़्यादा प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आलतू फालतू जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसके बाद लास्ट में जाकर कंक्लूजन देंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर को दिक्कत हो, छूट भी सकता है। अगर आपको स्ट्रेट अवे उसका आंसर पता है तो पहली लाइन में ही उसका आंसर दे दीजिए, ट्रू फॉल्स या वैलिड इनवैलिड जो भी बोल रहा है। आपको सीधा ये लिखना है, दिस स्टेटमेंट, जो भी लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, दैट्स इट, ये आपको लिखना है। अब उसके नीचे आप सारी कहानी यहां से लिखना शुरू करो, क्यों वैलिड है, क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या नहीं पूछा, ये सारी कहानी लिखना शुरू करो। या फिर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, जो भी ट्रू फॉल्स आ रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद ऐसे करके ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। यू गॉट इट। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, जो कि लॉ के पेपर में आती है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब में आती है, केस लॉज के क्वेश्चंस। उसको अटेम्प्ट करना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें जनरली मार्क्स ले आना ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। कैसे ट्रिकी होता है मैं आपको बताता हूं। उस आंसर को आप कोशिश करो कि डिवाइड करो सब पार्ट्स में। आप क्या करो, पहले हेडिंग डाल दो जो भी है, आंसर नंबर सो एंड सो, ओके, आंसर नंबर 3A या समथिंग लाइक दैट, जो भी है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग आपको यहां पे बनाना है लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, ऑलराइट। अब आपको लीगल प्रोविजन लिखना शुरू करना है कि लॉ क्या कह रहा है, सेम लॉ की लैंग्वेज जो भी आपके उसमें है, लॉ की लैंग्वेज को आपको यहां पे प्रोविजन, वेदर इट इज प्रोविजन, प्रोवाइजो, सेक्शंस, जो भी है आपको यहां कोट करके लिख देना है। डू नॉट राइट सेक्शंस अगर आप उसमें 110% श्योर नहीं हो। कि अगर आपको सेक्शंस या फिर रूल नंबर कुछ भी या नोटिफिकेशन नंबर, अगर आपको ये सारी चीजें 100% श्योर नहीं है, मत लिखिए। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये लिखे बिना उनको 100% मार्क्स मिला है उनके आंसर में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लैंग्वेज सही लिखते हैं ना तो 1-2 मार्क्स डिडक्ट होगा, लेकिन अगर आप गलत कोट कर देते हो तो आपके पूरे ही मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे जनरली। ठीक है, सबसे पहले लीगल प्रोविजन आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। हेडिंग ऐसे डालना है, फैक्ट ऑफ द केस, ऑलराइट, फैक्ट ऑफ द केस। इसमें आपको क्या करना है कि दिमाग कुछ नहीं लगाना है, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है सेम क्वेश्चन आपको पुटअप कर देना है, बट इन योर ओन लैंग्वेज। पूरे क्वेश्चन को, जैसे 8-9 लाइन का क्वेश्चन है वो नहीं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जनरली, उस क्वेश्चन को समराइज करके 3-4 लाइन में आपको ये पुटअप यहां पे कर देना है, 3-4 लाइन में पुटअप करना है। ओके, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है एनालिसिस। अब एनालिसिस में आपको क्या करना है, जो आपने लीगल प्रोविजन लिखा और जो आपने फैक्ट ऑफ द केस लिखा, इन दोनों का मिक्सचर यहां पे बनाना है और अपने लैंग्वेज में आपको एनालिसिस लिख देना है कि लीगल प्रोविजन क्या कहता है और जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन क्या है, इसको लीगल प्रोविजन से कनेक्ट करना है। ये आपका एक ब्रिज होना चाहिए, ये ब्रिज, कनेक्टिंग ब्रिज। यहां पे आपको एक ब्रिज तैयार कर देना है अपने आंसर का। उसके बाद सबसे ज्यादा मेन हेडिंग, कंक्लूजन। कंक्लूजन, इसमें आपको क्या करना है कि यहां तो आप थोड़ा लंबा चौड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए कि कंक्लूजन 2 से 3 लाइन से ज्यादा ना हो, पिन पॉइंटेड आंसर्स हो कंक्लूजन के, और कंक्लूजन में लैंग्वेज वही यूज कीजिएगा जो कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में पूछा है। जैसे कि टीडीएस का कोई प्रोविजन उसने पूछ लिया कि एग्जामिन वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल इन दिस प्रोविजन इन दिस सिचुएशन और नॉट। ओके, आपको यहां पे कंक्लूजन देना है एज डिस्कस्ड अबव, TDS is not applicable considering so and so provisions। ठीक है, TDS is not applicable, ये लैंग्वेज आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से करके आपको इस आंसर को एंड करना है। ओके, उसके बाद एक चीज और आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये थोड़े से लंबे हो जाते हैं इसको लिखने में, कोशिश कीजिएगा जो लीगल प्रोविजन आप जहां पे भी लिख रहे हैं या फिर किसी भी तरह के आंसर्स में, कोशिश कीजिएगा कि कीवर्ड जो आपके हैं वो अंडरलाइन कीजिए। कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना ही करना है। होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर के पास बहुत ही कम टाइम होता है एक कॉपी को चेक करने के लिए। ओके, और एग्जामिनर्स को जल्द से जल्द कॉपीज चेक करनी होती है, तो अगर वो सारे एक एक लाइन आपके पढ़ने बैठेगा ना तो और
वैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी कॉपीज की किस तरह से चेकिंग हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि मार्क्स कैसे आप ग्रैब कर सकें, उनसे कैसे आप उनके हाथ से मार्क्स को कैसे छीन सकें, ऐसा कोशिश कीजिए। तो इसलिए अंडरलाइन आपको करना पड़ेगा, जहां पे भी कीवर्ड्स हैं जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन, सिंपली अंडरलाइन ऐसे करके अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपको कॉस्टिंग, एसएफएम या फिर अकाउंट्स के क्वेश्चंस में या फिर डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन में, डायरेक्ट टैक्स के पेपर में आपको प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसकी आप एक हेडिंग बनाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक इनकम टैक्स के लिए क्वेश्चन आया, एबीसी लिमिटेड की टोटल इनकम कंप्यूट करने की या फिर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने की, तो आपको क्या करना है, आपको एक हेडिंग ऐसे बनाना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मैसर्स ABC लिमिटेड। ओके, उसके बाद आप इसको डबल अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहां पे लिखना है, चूंकि ये टैक्स का क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर 2021-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23, ऑलराइट, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको एक हेडिंग बनाना है यहां पे पर्टिकुलर्स की, ओके, पर्टिकुलर्स की हेडिंग बनाना है। उसके बाद आप यहां पे एक वर्किंग नोट्स या नोट्स की हेडिंग बना लीजिए, या तो वर्किंग नोट्स लिख दीजिए या फिर नोट्स लिख दीजिए, खाली हेडिंग बना लीजिए और यहां पे एक लिखिए अमाउंट। ओके, अब अमाउंट में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस में जैसा अमाउंट का जो फॉर्मेट पूछ रहा है वही सेम फॉर्मेट आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन में अगर मिलियंस में लिखा है तो यहाँ पे मिलियन लिख दीजिए, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है रुपीज इन 1000 तो रुपीज इन 1000, या फिर रुपीज इन लैक्स तो रुपीज इन लैक्स, यहाँ पे आप वैसा लिख दीजिए। जैसे रुपीज इन, सपोज कीजिए इन थाउजेंड्स है तो ये 3 जीरो बना दिए, रुपीज इन 1000 हो गया। तो अब एग्जामिनर को पता है कि सारी फिगर्स यहाँ पे 1000 की कैलकुलेट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि पहला हेड आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके, तो यहाँ पे लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ कंसीडरिंग द स्कैरसिटी ऑफ टाइम। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप यहाँ फुल फॉर्म में लिखिएगा। ये लिखने के बाद आप सपोज कीजिए कि ये आपने यहाँ पे लिख दिया इनकम। उसके बाद फिर इनर कॉलम में आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, आप कर लीजिए कैलकुलेशन, ओके। उसके बाद उसको यहाँ पे आउटर कॉलम में आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, फाइनल कैलकुलेशन जो भी आती है ये आपने कर दिया। यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दीजिए, ओके, ऐसे करके नोट नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का, इस पे आपने प्लस किया या माइनस किया, ये सिंबल यहाँ जरूर दीजिएगा प्लस माइनस का, ठीक है। उसी तरह से सेकंड हेड हो गया आपका, सपोज कीजिए इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का ये हेड बनाया, उसी तरह से सेम आपको ये फॉलो करना है। इनर कॉलम में कुछ नीट एंड क्लीन आप यहाँ पे इस तरह से करके लिख करके फाइनल वर्किंग जो है आउटर कॉलम में आप ट्रांसफर कर देंगे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये टोटल इनकम आपने कर लिया ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल आपकी जो आंसर आएगी टोटल इनकम, जो ग्रैंड टोटल होता है आपका आंसर का, उसको ऑलवेज डबल अंडरलाइन कीजिएगा। क्वेश्चंस में आपको रफ कैलकुलेशन भी करनी होती है। रफ कैलकुलेशन आप क्या करिए, जो एकदम लास्ट में आप देखेंगे ना, जैसे एकदम लास्ट अपना पलटेंगे तो वहां पे एक शीट होती है इंस्टीट्यूट की, वहां पे आप हेडिंग ऊपर डाल दीजिए, रफ कैलकुलेशन हेडिंग डाल दीजिए, वहां पे आप रफ कर सकते हैं। और बट डू नॉट फॉरगेट टू स्ट्राइक आउट, उसको काट दीजिएगा लास्ट में। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको न्यू पेज से ही शुरू करना है, चाहे वो क्वेश्चन का सब पार्ट ही क्यों ना हो, आपको न्यू पेज से शुरू करना है। जैसे मैं बताता हूं, आपने क्वेश्चन नंबर 1A किया, अब 1A सपोज कीजिए, मैं ऐसे कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर 1A आपने यहां पे किया, ये आंसर आपका पूरा यहां पे पूरा भर गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप, ये पूरा पेज खत्म हो गया, अब आपको 1 का बी करना है। 1 का बी आप हमेशा नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, ऊपर हेडिंग डाल करके 1B। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1A जो किया उसमें यहां तक आपका आंसर खत्म हो गया, अब ये इतनी लाइनें बाकी हैं तो आपने लिखना यहां से शुरू कर दिया 1B, नहीं, न्यू पेज से शुरू करना है, पहली चीज। सेकेंड चीज, एक क्वेश्चन का एक पार्ट एक जगह होगा, दूसरा पार्ट 3-4 पेज के बाद होगा, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का सारे सब पार्ट्स को एक ही 1 by 1 करना है आपको। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1A आ रहा था, आपने अटेम्प्ट कर लिया, 1B में आपको कुछ कंफ्यूजन था, आप अपने माइंड में इतना तो कर सकते हो ना कि 1B के लिए मुझे कितने पेज की जरूरत होगी। सपोज करो 1.5 पेज की जरूरत होगी, आप 2 पेज छोड़ करके 2 पेज छोड़ करके आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन 1B 1A के बाद ही करना, या फिर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेट, सारा सेट एक ही जगह पे होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद
आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आपका एक आंसर खत्म हो जाता है तो उसको प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए हमेशा, जैसे आपने यहाँ लिखा, ये आपने सारा कुछ लिख करके भर दिया कॉपी में, कोशिश करो लास्ट में जब आपका आंसर वो हो जाता है तो उसकी पैकिंग करना सीखो। पैकिंग कैसे करना है, आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, 1 या 2 लाइन ड्रॉ करना है। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं जो कि ये सारे तरह की कैटेगरी के आंसर्स में आपको अप्लाई करने हैं। सबसे पहले जो आप ये पेन यूज करोगे ना, वो ब्लैक पेन होनी चाहिए, बॉल पेन होनी चाहिए, उससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी। और एक कोशिश ये आप करना ना कि जो पेन भी आप ले करके जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, उस पेन से आप पहले लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल ब्रांड न्यू पेन मत ले जाना, नहीं तो वो आपके फ्लुएंसी लिखने में वो फ्लुएंसी नहीं आएगी, वो आपका हाथ ना कहीं वो आपके हाथ को रोकेगा। ये मार्जिन जरूर छोड़ देना। इस मार्जिन में जैसे कि हेडिंग वगैरह कुछ डालना होगा, जैसे कि ए या बी या फिर रोमन में 1 2, तो दैट्स ऑल राइट, लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ कुछ लिखने लग जाना। ये मार्जिन छोड़ देना, क्योंकि एग्जामिनर डिजिटल इवैल्यूएशन में यहाँ पे जनरली स्टेप पे मार्क्स देता है। कुछ भी अगर आपको काटना होगा, जैसे आपने कुछ लिखा और लिख करके जैसे इसी को आपको काटना है, तो ऐसे मत काटना, ऐसे ऐसे करके मत काटना, सिंगल लाइन में उसको ऐसे करके काट देना ताकि आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी। इन सब के बाद आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर फॉलो करने के बाद कोशिश ये करना कि स्पीड शुरू से ही मेंटेन करो। आपकी स्पीड शुरू से मेंटेन होनी चाहिए ताकि आपको लास्ट में जाकर के ना, नहीं तो फिर लास्ट में आपकी हैंडराइटिंग ऐसे रहेगी, आंसर्स ये ऐसे रहेगी डॉक्टर्स वाली, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसा मत करना कि किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी के लिए आपने आंसर के लिए टाइम ही बहुत ही कम दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो इक्वली वेटेज रखते हैं ना। ये हाँ, ये ज़रूर करना कि जो क्वेश्चन आपको बेहतर आता है उसमें प्रॉपर टाइम देना और पहले वही क्वेश्चन करना जो आपको बेहतर आता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, लास्ट के 5 मिनट आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, उस लास्ट के 5 मिनट में आपके आंसर्स की ऑडिट करनी है। ऑडिट कैसे करोगे आप, पन्ने पलट पलट के आपको देखना है कि कोई आंसर्स आपसे कोई पेज तो छूट नहीं गया जिसको आपने वो नहीं किया है, या फिर कहीं पे अगर हेडिंग वगैरह डालना था आपने डाल करके कुछ छोड़ तो ऐसे नहीं दिया है। ये आपको चीज़ें करना है, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई चीज़ आपसे छूट जाती है तो वो तो नॉन इवैल्यूएशन का पार्ट बन जाएगी, वो इवैल्यूएट नहीं होगी वो आंसर। तो ये आपको लास्ट के 5 मिनट में करना ही करना है। अगर आप बी कॉपी लेते हो, सेकेंड कॉपी लेते हो, तो कोशिश ये करना लेते के साथ उसको आप अटैच कर देना अपने फर्स्ट कॉपी के साथ। लास्ट में हड़बड़ी में आपसे एग्जामिनर अगर कॉपी ले लेता है और वो नोट वगैरह अगर ढीली बनी रहती है तो वो कॉपी हो सकता है अगर इधर उधर गिर जाएगी तो आपका वो मार्क्स का गया आपका वो। तो वो कोशिश करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग लिखने में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि मेन इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को एकदम ध्यान रखिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को, अपने जो फाउंडेशन में है या फिर जिस भी लेवल पे हैं उन लोग को पहुंचाइए। मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम कर रहे हो, लाइक बहुत कम कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। कोई और प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूँगा। अच्छे से पढ़ाई करें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।